दुनिया में अभी भी 55 देश ऐसे हैं जो गंभीर अपराधियों को मौत की सजा देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ देश ऐसे हैं जो दोषियों को इस तरह से फांसी देते हैं कि कोई भी देखने के लिए मजबूर हो जाए। और इसमें एक काला मोड़ है। सऊदी अरब में फांसी की सजा तो और भी विभत्स है। लोग अपराधियों को मौत की सजा देते हैं, लेकिन कई अमेरिकी राज्यों में मौत की सजा अवैध है और कई राज्य मौत की सजा नहीं देते हैं। भले ही इसे आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी 11 राज्य हैं जो अपराधियों को मौत की सजा देते हैं यदि प्रतिवादी ने कोई अपराध किया हो, बहुत गंभीर अपराध जैसे हत्या, गोपनीय सरकारी जानकारी लीक करना या नशीली दवाओं की तस्करी का अपराध। मुख्य रूप से इन्हीं कारणों से अमेरिका में एक चरम मामला है। दोषियों को मौत की सजा दी जाती है। दोषियों को फांसी देने के 5 तरीके हैं। मौत से 24 घंटे पहले दोषियों को एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो दोषी को कमरा और मौत का तरीका चुनने का विकल्प देता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका के हर राज्य में अलग अलग तरीके हैं। वॉशिंगटन डीसी जैसे मौत के मामले में दोषी फांसी का विकल्प चुन सकते हैं। फायरिंग स्क्वाड फांसी के उन तरीकों में से एक है जिसे दोषी यूटा में चुन सकते हैं। सबसे मशहूर तरीका इलेक्ट्रिक चेयर माना जाता है। इस तरीके की मदद से दोषी की मौत बहुत जल्दी हो जाती है। अल्बामा, फ्लोरिडा, साउथ कैरोलिना और वर्जीनिया के दोषी मौत के इस विकल्प को चुन सकते हैं। मौत के 2 अन्य तरीके घातक इंजेक्शन और हाइड्रोजन हैं। हालांकि डेथ वारंट कागजात पर हस्ताक्षर होने के बाद सभी मामलों में घातक इंजेक्शन को पहले विकल्प के रूप में रखा जाता है। 24 घंटे की उलटी गिनती। 24 घंटे पहले दोषी को जेल की कोठरी से बाहर निकाला जाता है और एक कमरे में ले जाया जाता है जिसे डेथ हाउस कहा जाता है। यहाँ दोषी को आखिरी बार बाहरी दुनिया देखने को मिलती है। यहाँ लाने के बाद उसके पूरे शरीर की तलाशी ली जाती है और फिर उसे फांसी दे दी जाती है। फिर उसे कपड़ों का एक नया सेट डेथ वॉच नामक लास्ट बॉय में ले जाया जाएगा, जहाँ अपराधी अपने जीवन की आखिरी रात बिताएगा। उसे जगाया जाएगा, फिर नहलाया जाएगा और फिर नियमित जेल में नाश्ता दिया जाएगा। 14 घंटे पहले आरोपी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से आखिरी बार मिलने दिया जाएगा। आखिरी बार बात करने के लिए 45 मिनट का समय दिया जाएगा। अपने प्रियजनों को फोन पर रोते हुए, हंसते हुए, चिल्लाते हुए अपराधी जो चाहे कर सकता है। उसकी भावनाओं पर लगाम नहीं लगाई जाती है। 12 घंटे पहले सभी मुलाकातें बंद कर दी जाती हैं। उसे नियमित जेल में दोपहर का भोजन करने की अनुमति दी जाती है। फिर उसे पाप से मुक्त कर दिया जाता है और मन को शुद्ध करने के लिए धर्म के अनुसार अपराधी को आखिरी बार सूर्यास्त देखने की अनुमति देने से 8 घंटे पहले एक पुजारी या इमाम से मिलने की अनुमति है। हालांकि यदि अपराधी है तो यह भोजन $30 के बजट के भीतर होना चाहिए। बिजली का झटका देकर मार डाला जाता है, उसका सिर मुंडवा दिया जाता है या आग लगा दी जाती है। गवाहों के आने से 3 घंटे पहले खाना परोसा जाता है। ये पीड़ित परिवार और रिश्तेदार होते हैं जिन्हें फांसी की जानकारी होती है। अभियुक्त को 5 गार्डों द्वारा मृत्यु कक्ष में ले जाया जाएगा और यह उसके जीवन की आखिरी सैर होगी। फिर गवाहों को प्रतीक्षा कक्ष में लाने से 12 मिनट पहले उसे कुर्सी या बिस्तर से बांध दिया जाएगा। अभियुक्त की अंतिम फांसी के बाद और आग लगने पर कैदियों को आखिरी बार बोलने की अनुमति देने से पहले अपराधी गवाहों को 10 मिनट तक नहीं देख सकता है। यदि दस्ते द्वारा मौत की सजा सुनाई जाती है तो उसकी छाती पर एक पैच लगाया जाएगा और उसके सिर को काले कपड़े से ढक दिया जाएगा और शूटर 25 फीट की दूरी पर खड़े होंगे और उसी समय छाती पर गोली मार देंगे। आप इसकी तुलना सऊदी अरब से करें तो यह कुछ भी नहीं है। सऊदी अरब हर साल औसतन लगभग 185 अपराधियों को फांसी देता है। मौत की सजा, हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी, कोई आतंकवादी कृत्य करना या किसी आतंकवादी समूह से जुड़ा होना, राजद्रोह या राज्य की सुरक्षा के खिलाफ कोई कार्य, यहाँ चोरी के अपराध के लिए अपराधी के हाथ काट दिए जाते हैं। लेकिन अगर वह सशस्त्र डकैती करता है तो उसे मौत की सजा दी जाती है, भले ही यहाँ काला हो। जादू टोना किया जाता है तो अपराधियों को फांसी की सजा भी दी जाती है। पहला है फायरिंग स्क्वाड विधि। दोषियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और क्रॉस रेंज से गोली मार दी जाती है। मुख्य रूप से जो लोग आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होते हैं, विशेष रूप से हाई प्रोफाइल मामलों से जुड़े होते हैं,
उन्हें इस विधि से मार दिया जाता है। इस विधि में दोषी व्यक्ति का सिर कलम कर दिया जाता है और जल्लाद उसे पकड़ लेता है। सभी गवाहों के सामने एक प्रति शरीर से अलग कर दी गई, फिर उसके शरीर को सूली पर चढ़ा दिया गया और सार्वजनिक स्थान पर लटका दिया गया। लेकिन पारंपरिक सूली पर चढ़ाने के विपरीत, जहां शरीर को जनता के सामने रखा जाता था। प्रदर्शन इसलिए किया जाता है ताकि नागरिकों के बीच आधार बनाया जा सके। और तीसरा तरीका सबसे भयानक है, जिसे ईस्टर्न टू डेथ के नाम से जाना जाता है। यदि किसी अपराधी ने व्यभिचार या बलात्कार जैसा पाप किया है तो उस व्यक्ति को खुरों के साथ जमीन में एक छेद में दफन कर दिया जाता है सीने तक, और फिर लोग उसे तब तक घूरते रहेंगे जब तक वह मर न जाए। पत्थर मारने में पीड़ा और मृत्यु का समय बढ़ाने के लिए पत्थर का आकार छोटा रखा जाता है, लेकिन सजा देने का यह तरीका बहुत दुर्लभ है क्योंकि इसके लिए बहुत सारे सबूतों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को दोषी ठहराना, दबाव के कारण पत्थर मारकर हत्या करने के विकल्प के रूप में सिर कलम करने को चुना गया। लेकिन यहाँ भारत और अमेरिका की तरह सजा ए मौत के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता है। दोषी पाए जाने के बाद उसी दायरे में मौत की सजा दी जाती है। वर्ष अलग नहीं किया गया, अन्य कैदियों के साथ रखा गया और यहाँ जेल की स्थिति दोषियों की मानसिक पीड़ा को बढ़ाने के लिए अमानवीय है। अधिकांश विकसित लोकतांत्रिक देशों में मृत्यु दंड लगभग समाप्त कर दिया गया है, लेकिन दुनिया में अभी भी एक लोकतांत्रिक देश है जहां मृत्यु दंड अमानवीय है। यह देश जापान है, जहां अपराधी द्वारा हत्या करने पर हर साल औसतन 7 लोगों को फांसी दी जाती है, या राज्य के खिलाफ काम करता है तो उसे मौत की सजा दी जाती है। हर देश में मौत की सजा पाए दोषियों को पहले ही सूचित कर दिया जाता है, लेकिन जापान में यह थोड़ा अलग है। मौत से केवल 2 घंटे पहले अभियुक्त को उसकी मृत्यु के बारे में पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि चूंकि अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए उसे पता नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। अभियुक्तों की मानसिक पीड़ा को बढ़ाने के लिए उन्हें एकांत कारावास में रखा जाता है और उस जेल में अभियुक्त को वर्षों तक कैद रखा जा सकता है। यह लड़का बीच बीच में बैठकर हर पल मौत का समय गिनता रहता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि यह कब होगी। लेकिन उसे यकीन है कि मौत उसके लिए जरूरी है और उसे हर दिन डर और मानसिक पीड़ा के साथ सोना पड़ता है। और जागने के बाद वह शायद सोचता है यह उसके जीवन का आखिरी दिन है और उसे रात में बुरे सपनों के साथ सोना पड़ता है। शायद उसे फांसी के लिए बिस्तर से उठा लिया जाएगा और पूरे दिन उसे उसी बुरे सपने के साथ उस एकांत कारावास में बैठना होगा। व्यवस्था पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद आरोपी को सूचित किया जाता है कि उसकी मृत्यु से पहले उसके पास केवल 2 घंटे हैं। उसे केवल एक सिगरेट और कुछ स्नैक्स दिए जाते हैं। फांसी देने का एक ही तरीका है, अपराधी को एक कक्ष के अंदर ले जाया जाता है। इस कक्ष के फर्श पर 2 लाल रंग के बक्से के निशान होते हैं और इस लाल निशान वाले बक्से के नीचे फांसी का जाल वाला दरवाजा होता है। इस डिब्बे के बीच में उसके चेहरे के साथ साथ फांसी की रस्सी भी डाल दी गई। फिर बाहर मौजूद 3 गार्डों ने तुरंत उनमें से एक के 3 स्विच बटन दबा दिए। जल्लाद का जाल वाला दरवाजा काम करता है और बाकी 2 फॉल्स 3 बटनों पर रखे जाते हैं। इसका कारण यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है यह नहीं बताया जाएगा, लेकिन सबसे रोमांचकारी बात यह है कि आरोपी के परिवार को मौत के बाद ही सूचित किया जाएगा, जो इसका मतलब है कि कारावास से मृत्यु तक अभियुक्त के परिवार को भी मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। उत्तर कोरिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां मृत्युदंड का सबसे अमानवीय तरीका है, जहां किसी भी छोटे अपराध के लिए आपको मौत की सजा दी जा सकती है। सजा तय नहीं है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना, अपना देश छोड़ना, गिरफ्तार करना, विदेशी टीवी फिल्में देखना, घर पर किम के परिवार की तस्वीरें न रखना, यहाँ तक कि घर में बाइबल रखने पर भी आपको मौत की सजा हो सकती है। वे दोषियों को फांसी देने के लिए मुख्य रूप से 14 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। फायरिंग स्क्वाड, सिर कलम करना, फांसी, और सबसे भयानक तरीका है मिसाइल से गोली मारना। लेकिन आरोपी को फांसी गुप्त रूप से नहीं बल्कि सभी नागरिकों की मौजूदगी में दी जाती है और यह फांसी होती है। फांसी के वक्त आरोपी के परिवार का मौजूद रहना अनिवार्य है।